What's up guys, welcome back to our channel one more time, and today we are starting one more new chapter and that's going to be a chapter number 8 from Flamingo, Going Places. हम Going Places आज शुरू करने वाले हैं and we have decided to divide it into two parts. हमने इसको डिसाइड किया है कि दो पार्ट में करेंगे. आमतौर पे चैप्टर्स वैसे भी नॉर्मली हम दो पार्ट्स में करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग है. जो हम पार्ट ए में करने वाले हैं, पार्ट ए इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस. हम केवल कैरेक्टर स्केच करेंगे उसमें, एंड पार्ट बी विल बी गोइंग फॉर द चैप्टर. नाउ व्हाई वी आर गोइंग फॉर कैरेक्टर स्केचेस एंड इन पार्ट ए, ऐसा क्यों है कि हम पार्ट ए में केवल कैरेक्टर स्केचेस करेंगे? उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है. इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसके कैरेक्टर्स और उनका ब्रीफ स्केच. तो अगर हमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता है, उनका ब्रीफ स्केच हमें अच्छे से पता है, तो 50% चैप्टर हमारा हो जाता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली. इसी सेक्शंस में से पूछे जाएंगे, और वेरी शॉर्ट या एक आध और भी कोई क्वेश्चन बचता है तो वो हमारा आता है पार्ट बी में. तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट ए. अच्छा, हर चैप्टर को शुरू करने से पहले वी लव टू गो फॉर द ऑथर, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल स्केच अगर है तो वो ऑथर को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि ऑथर का माइंडसेट क्या रहा होगा, तब उसने ये लिखा है. बट फॉर दिस चैप्टर ऑथर के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल स्केच नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है. तो ऑथर के बारे में तो हम केवल 3 लाइन पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट लाइन इज द नेम ऑफ द ऑथर इज A.R. बैटन. A.R. बैटन इसके ऑथर है, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं. स्विट्जरलैंड में एक सिटी है ज्यूरिख के रहने वाले हैं, एंड ही लव्स टू राइट इन इंग्लिश ओनली. ये इनकी जितनी भी क्रिएशंस हैं वो इंग्लिश में होती हैं. ऑथर के बारे में हमारे लिए बस इतना काफी है, बिकॉज इट्स नॉट गोना बी द ऑटोबायोग्राफिकल स्केच. अब हम अपने मेन एजेंडा, मेन टॉपिक पे आते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि मेजर कैरेक्टर हमारे पास है 1 2 3 एंड 4. ये 4 कैरेक्टर हमारे पास मेजर है. तो समझते हैं. सबसे पहले इसमें कैरेक्टर है सोफी. Sophie exactly is a teenage girl and she is in +2 somewhere, you may consider it, कि वो अपने स्कूल के आखिरी क्लास में है. हम +2 मान के चलते हैं, टीनेज में है. और उसकी एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शी इज वेरी मच इम्प्रैक्टिकल. ये बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है. अनरियल, रियल बिल्कुल भी नहीं है, अनरियल है. डे ड्रीमर, ये ख्वाबों की दुनिया में रहती है. तो इसके बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूजेस टू लिव इन ड्रीम्स. ये सोचती बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्रीम्स में फैंटेसाइज करती है, चीजों को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती है. तो इस वजह से इसकी कहते हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर है. ये सोचती ज्यादा है, करती बहुत कम है, और सोचती भी बियॉन्ड लिमिट है, बहुत ज्यादा सोचती है. तो ये हमारी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की वो है सोफी. नंबर 2 में बात करते हैं जेंसी. जेंसी जो है, शी इज ऑल्सो अ टीनेज गर्ल. शी इज वेरी मच गुड फ्रेंड ऑफ सोफी. सोफी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट डायरेक्टली अपोजिट टू सोफी. सोफी से बिल्कुल अपोजिट है. क्यों? क्योंकि जेंसी की कैरेक्टर स्केच में अगर हम देखें तो शी इज वेरी मच प्रैक्टिकल. ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसको पता है क्या रियल है क्या फैंटेसी है. शी इज वाइज, ये वाइज भी है, एंड शी इज रियलिस्टिक. ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है. इसके ख्वाब जो है वो लिमिट में है, अनलिमिटेड ख्वाब नहीं है. बड़े कितने लिमिट से ज्यादा बियॉन्ड लिमिट इसकी ड्रीम्स नहीं है, जैसा कि सोफी के है. इसके लिमिट से बड़े बड़े ड्रीम है. प्लस एक इडियम है ना, दैट मेकिंग द कैसल्स इन द एयर, बिल्डिंग द कैसल्स इन द एयर. हवाई किले बनाना. तो सोफी की आदत क्या है? हवाई किले बनाना है. वो छोटी से छोटी चीज को एक बहुत बड़े तौर पे फैंटेसाइज करती है, जबकि जो जेंसी इसकी फ्रेंड है वो बिल्कुल रियल है. बात करते हैं नेक्स्ट वन, द इंपॉर्टेंट वन इज डैनी केसी. डैनी केसी जो है ये हमारा इसमें स्टार है. डैनी केसी ये एक रियल कैरेक्टर है. डैनी केसी जो है वो एक बहुत फेमस फुटबॉलर है, और बहुत फेमस फुटबॉलर कहां से है? एग्जैक्टली ही इज फ्रॉम स्कॉटलैंड. ये स्कॉटिश है, इसको आयरिश भी बोलते हैं. आयरलैंड की टीम से भी खेलता था. इसकी उम्र अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में इसकी उम्र होगी 30. और जब ये चैप्टर लिखा गया था, ही वॉज ऑल्सो इन हिज टीनेज, मैक्स टू मैक्स 20. यूनाइटेड की टीम, यूनाइटेड जो टीम का नाम है उसमें से खेलता है, एंड मोस्टली ही गॉट अ निकनेम. इसका एक निकनेम है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज यंग प्रोडिगी.
यंग प्रोडिजी इसका निकनेम है। प्रोडिजी मतलब क्या होता है? प्रोडिजी मतलब व्हेन यू आर स्किल्ड एंड क्वालिफाइड और ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर आप स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, ट्रेन्ड है किसी एक फील्ड में, तो यू आर प्रोडिजी। तो इसको भी यंग प्रोडिजी बोला जाता था बिकॉज ही वॉज डैम स्किल्ड एंड क्वालिफाइड इन फुटबॉल। ही वॉज अ स्टार फुटबॉलर। ये इस चैप्टर में एक स्टार फुटबॉलर है। इसके अलावा जॉफ इज एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। जॉफ सोफी का एल्डर ब्रदर है। ये इसको 3 साल हो चुके हैं अपने स्कूल से निकले हुए। इसने अपना एक मैकेनिकल का डिप्लोमा लिया हुआ है एंड नाउ ही इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस मतलब ही इज अंडरगोइंग इन ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग में अंडरगोइंग जाता है, जिसकी वजह से इसे बाहर शहरों में भी जाना पड़ता है। इसकी कुछ कैरेक्टर्स क्या, जिसके मैं ब्रीफ में क्या है, ट्रेट्स क्या है इसके, दैट ही इज टैसिटर्न। ये टैसिटर्न है। टैसिटर्न का मतलब है बहुत कम बोलता है, ये कम बोलना पसंद करता है। इंट्रोवर्ट है, घुलता मिलता नहीं है किसी दूसरे से, बट ही इज रियलिस्टिक। ये भी रियलिस्टिक है। एंड द लास्ट जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं वो है डेरेक, इसका छोटा भाई। डेरेक, मॉम एंड डैड, ये 3 कैरेक्टर हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट देन टू लेट मी गिव यू 1 लाइन फॉर डेरेक। डेरेक के बारे में एटलीस्ट 1 लाइन बोल सकते हैं। ये बहुत छोटा है लेकिन अपनी बड़ी बहन सोफी से ज्यादा रियलिस्टिक है। डेरेक भी जानता है दैट माय एल्डर सिस्टर इज समवेयर सिली इन फैंटेसाइजिंग। वो सिली है, फैंटेसाइज बहुत करती है। मॉम एंड डैड भी इस बात को जानते हैं। सो दीज आर एग्जैक्टली द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारे इस चैप्टर के कैरेक्टर हैं। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, व्हाट एग्जैक्टली द थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का थीम क्या है? तो इस चैप्टर का जो थीम है डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, एडोलसेंस, फैंटेसाइजिंग, हीरो वर्शिप। 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एडोलसेंस, एडोलसेंस कौन सी उम्र है? जो इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मैं कह सकता हूं टीनेज। टीन 12 में टीन नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 सो ऑन, जिसमें टीन लग जाए वो टीनेज। तो एडोलसेंस नॉर्मली टीनेज में होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों के प्रति इंक्लाइंड हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और साथ साथ क्रेजी भी हो सकते हैं। फैंटेसाइजिंग, फैंटेसाइज करना, इसमें जो कैरेक्टर है हमारी सोफी, ये फैंटेसाइज करती है, वो थीम है हमारे। हीरो वर्शिप, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली इस एज में क्या होता है, वी आर नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ रियल व्हाट वी मस्ट बी। हमें जिस तरीके का रियल होना चाहिए इस उम्र में, हम इस उम्र में नहीं हो पाते हैं और हम हीरो वर्शिप करने लगते हैं। हीरो वर्शिप का मतलब यहाँ पर है कोई भी एक स्टार, मे बी फ्रॉम पॉलिटिक्स, मे बी फ्रॉम स्पोर्ट, मे बी फ्रॉम मूवीज, एनीवेयर, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड से बहुत ज्यादा हम उसके बारे में क्रेजी होते हैं और हर कीमत पर उससे मिलने की कोशिश करते हैं, बस एक और मुलाकात हो जाए, फैंटेसाइज करते हैं, तरह तरीके की स्टोरीज के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीजें मिक्स होकर इस चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में सोफी जो है वो फैंटेसाइज करती है। क्या फैंटेसाइज करती है? कि उसकी मुलाकात किससे हुई थी? डैनी केसी से। शी फैंटेसाइजेस कि मुलाकात किससे हुई थी? डैनी केसी से मुलाकात हुई है। क्योंकि वो क्या करती थी? हीरो वर्शिप। वो बहुत ज्यादा क्रेजी थी एक हीरो के लिए, और उसका हीरो कौन था? डैनी केसी, जो कि एक स्टार फुटबॉलर था। तो इसलिए इस चैप्टर का थीम लिया गया है एडोलसेंस, फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। अब उसकी मुलाकात किस तरीके से हुई, उसकी डिटेलिंग क्या है, दैट इज आवर पार्ट बी, वो हम पार्ट बी में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज और भी इसमें हम करने वाले हैं, हीरो वर्शिप क्यों लिया गया है, ये चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम इन द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में ये प्रॉब्लम है कि जितना भी टीनेज ग्रुप है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम विराट कोहली का एग्जाम्पल लें, तो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि टीनेज खास तौर पे, कि वो क्रेजी है इसके लिए, वो कुछ भी कर सकती है उसके से मिलने के लिए, तरह तरीके के अपने दिमाग में इमेजिनेशंस ले आती हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू राइटर, और मैं तो ये भी कहूंगा कि बोर्ड भी दूसरे यानी कि स्टूडेंट्स को इस बात के लिए वार्न करना चाहता है कि दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट गुड फॉर योर करियर। करियर के लिए ये हीरो वर्शिपिंग, फैंटेसाइजिंग, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये उम्र केवल करियर बिल्डिंग के लिए, हमें अपने पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, इसीलिए ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है।
सोफी उससे इतना जल्दी अट्रैक्ट है क्योंकि वो भी टीनेज में है। और जब डैनी केसी यूनाइटेड की टीम में आया था, ही वाज आल्सो अ टीनेजर, वो भी बहुत छोटी उम्र में आ गया था। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, ही केम इन इंडियन क्रिकेट टीम इन 16th एज, 16-17 के बीच में वो टीम में आ गया था और उस समय लोग उसके बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे। तो सेम कंसेप्ट इज ओवर हियर, यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। और दूसरी बात क्या है, वो इतनी ज्यादा क्रेजी क्यों हो गई है डैनी केसी के लिए, उसमें भी राइटर जो है और बोर्ड जो है वो एक मैसेज देना चाहता है फैमिली को कि डोंट प्रेज दैट मच अ पर्टिकुलर हीरो। उसको इतना ज्यादा प्रेज भी मत करो फैमिली में कि लोगों के दिमाग पे, खास तौर पे एडोलसेंट चाइल्ड के या टीनेजर्स चाइल्ड के दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाए। क्योंकि सोफी की फैमिली में उसके डैड, उसका भाई जॉफ प्लस छोटा भाई डेरेक, ये सब के सब डैनी केसी के दीवाने हैं। इतने ज्यादा दीवाने हैं कि घर में उसकी पेंटिंग्स भी लगी हुई है, उसके पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। हर सैटरडे को ये लोग उसका लाइव मैच देखने के जाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और इस वजह से भी सोफी के दिमाग में डैनी केसी इम्प्रिंट हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर पार्ट ए, जिसमें हमने कैरेक्टर्स के बारे में जाना, उसकी थीम के बारे में जाना, उसकी यूटिलिटी के बारे में जाना कि चैप्टर की यूटिलिटी क्या है, क्यों हमारे में, ये सारी चीजें हमने जानी। नाउ वी आर गोइंग फॉर पार्ट बी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट मेक श्योर, मैं बता दूं इस चीज को कि जो पार्ट ए है ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द स्केच। वो कैरेक्टर्स और कैरेक्टर स्केचेस से आते हैं और कुछ क्वेश्चंस पार्ट बी से आ सकते हैं। So stay tuned because part B is coming very soon. Take care, bye bye and thanks.